नमस्कार, आर्या न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। विपक्षी एकता की मुहिम को सफल बनाने की कवायद शुरू हो गई है। पटना में हो रही विपक्षी एकता की बैठक में एक अहम फैसला लिया गया। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को महती जिम्मेदारी दी गई है। नीतीश कुमार विपक्षी एकता के कन्वीनर का काम देखेंगे। सभी पार्टियों के नेताओं ने अपनी सहमति से इस पर मुहर लगा दी है। नीतीश कुमार ही विपक्षी एकता की ओर से बनने वाले फ्रंट के मुख्य कर्ता धर्ता होंगे। नीतीश कुमार सभी पार्टियों में समन्वय स्थापित करने के साथ उसकी रणनीति तय करेंगे। नीतीश कुमार के नाम पर सभी दलों के मुखियाओं ने सहमति जता दी है। उसके बाद उस पर फाइनल मुहर लगा दी गई है। पटना में हो रही विपक्षी दलों की बैठक पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने निशाना साधा। उन्होंने कहा कि विपक्षी गठबंधन बुरी तरह से नाकाम होगा और बीजेपी की सरकार बनेगी। नीतीश कुमार की अगुवाई में 11 बजे से शाम 4 बजे तक गैर बीजेपी नेता बैठक में शामिल रहे। लोकसभा चुनाव से पहले विपक्षी एकता की बैठक को काफी महत्वपूर्ण माना गया है। वातानुकूलित देखिए, विपक्ष की जो पटना में बैठक है बुरी तरह से फ्लॉप साबित होगी। ये बैठक पूरी तरह से कुर्सी के लिए आंदोलनरत है और जबकि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भारतीय जनता पार्टी देश के लिए काम कर रहे हैं। हमारे लिए राष्ट्र प्रथम नारा है, उनके लिए कुर्सी प्रथम नारा है और ये चुनाव आते आते गठबंधन बिखर जाएगा क्योंकि वहाँ लड़ाई कुर्सी की है और कोई भी एक दूसरे के साथ नहीं है। देखिए, अखिलेश यादव अब अच्छी तरह जानते हैं, वो केवल कंप्यूटराइज्ड और वातानुकूलित कक्षों में बैठ करके राजनीति करना जानते हैं। राजनीति उन्हें विरासत में मिली है। एक बार आपको भूमि जमीन तो रजिस्ट्री वसीयत से ट्रांसफर हो सकती है, लेकिन लोकतंत्र में आपको जो प्रतिनिधित्व का है काम वो तभी मिलेगा जब आप जनता के दिलों पर काम करोगे। समाजवादी पार्टी ने गुंडई, अराजकता, दंगे, बहू बेटी की इज्जत आबरू खतरे में, प्लाट मकान दुकान कब्जा करना, व्यवसायियों के टेंडरों पर खुलेआम लूट करना, खनन में लूट करना, समाजवादी पार्टी ने भ्रष्टाचार और गुंडई को प्रदेश में चरम पर पहुंचाने का काम किया था, दंगों की आग में फूंकने का काम किया था। और सबसे बड़ी बात है कि आज जिस ढंग से नैमिषारण्य वो गए हैं, मैं ये भी स्पष्ट कर दूं, नैमिषारण्य वो केवल सनातन धर्म होने का, अनुयायी होने का ढोंग करने के लिए गए। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि मनाई गई। बीजेपी कार्यालय के सामने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर सीएम शिवराज, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा ने श्रद्धांजलि अर्पित की। श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस पर आज बीजेपी हर बूथ पर कार्यक्रम कर रही है। आज का दिन हम सब के लिए, देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आज ऐसे सपूत का जन्म हुआ जिनके संकल्प से कश्मीर में धारा 370 हटी। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी उद्भट विद्वान, मौलिक चिंतक, राष्ट्रवादी विचारक, भारतीय जीवन मूल्य, परंपराएं, संस्कृति के पुजारी थे और उन्होंने ही भारतीय जनसंघ की स्थापना की थी। आज हम सब ये कहते हुए प्रसन्न हैं, गर्व है हमें कि डॉक्टर साहब ने जो बलिदान दिया था कश्मीर से धारा 370 हटाने के लिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भोपाल के मार्केट में कमलनाथ के वांटेड वाले पोस्टर लगाए गए, जिसमें एक क्यूआर कोड भी लगाया गया है। इसके अलावा पोस्टर में कमलनाथ को करप्शन नाथ लिखा गया है। इस पोस्टर के आने के बाद से ही मध्य प्रदेश की सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस ने मामले में बीजेपी पर निशाना साधते हुए कार्रवाई की बात कही, वहीं बीजेपी ने इस मामले में कांग्रेस पर ही निशाना साधा है।
दरअसल भोपाल के कुछ स्थानों में जो पोस्टर लगाए गए उनमें एक QR कोड भी लगाया गया है, जिसको स्कैन करने पर पूछा गया है कि 25,000 करोड़ का किसान कर्ज माफी घोटाला, 178 करोड़ का गेहूं बोनस घोटाला, 600 करोड़ का खाद घोटाला, 2400 करोड़ का हेलीकॉप्टर घोटाला, 1963 करोड़ का मोबाइल घोटाला, 1350 करोड़ का CD घोटाला किसने किया। इस पोस्टर के आने के बाद से कांग्रेस ने बीजेपी पर निशाना साधना शुरू कर दिया है। तो वहीं अब इस मामले पर PCC चीफ ने सफाई पेश की है। तो रोज भारतीय जनता पार्टी के लोग मिलते हैं, बुलेट ट्रेन चल रही है भारतीय जनता पार्टी को छोड़ने की, और ये सब जो है अंत में ये सच्चाई देख रहे हैं और सच्चाई का साथ देख रहे हैं। पूरे जिले में, पूरे प्रदेश में ऐसा कोई जिला नहीं है जहां के लोग परेशान नहीं है, जिन्होंने सालों से भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं। ये आज स्थिति है। आप अभी मेरे से बाहर पूछ रहे थे, उसका जवाब मैं दे दूं। ये जो भ्रष्टाचार के पोस्टर लगाए हैं, मेरे राजनीतिक जीवन में किसी ने उंगली नहीं उठाई मेरे ऊपर, किसी ने उंगली नहीं उठाई मेरे ऊपर। ये आज उंगली उठा रहे हैं, कह रहे हैं कमलनाथ भ्रष्ट है। हमारी सरकार चली थी, 3 साल से ये सरकार में है। अगर हमारे सरकार में भ्रष्टाचार था, इन्होंने केस क्यों नहीं चलाया? तो रोज भारतीय जनता पार्टी के लोग बता दें कि मध्य प्रदेश में कमलनाथ के आपत्तिजनक पोस्टर पर वार पलटवार शुरू हो गया है। कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष VD शर्मा भड़क गए। उन्होंने कहा कि हर चीज बीजेपी पर क्यों डालते हो, इससे बीजेपी का क्या लेना देना है। वहीं कांग्रेस इस मामले को लेकर FIR दर्ज कराएगी। दरअसल राजधानी भोपाल के मार्केट में आपको बताते चले बड़ी संख्या में पोस्टर लगाए गए, जिसमें घोटालों का जिक्र करते हुए PCC चीफ कमलनाथ को वांटेड और करप्शन नाथ बताया गया है। देखिए, उनके बारे में सरकार ने इंक्वायरी की है। किसी भी व्यक्ति के साथ अगर इस प्रकार की घटना हुई होगी या हुई है तो कोई भी दोषी नहीं बचेगा। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। हम केवल कहते नहीं है, हर व्यक्ति के साथ खड़े होने का काम भारतीय जनता पार्टी करती है। ऐसे कोई व्यक्ति नहीं बचेंगे। अगर इसके बारे में सरकार ने इंक्वायरी की है। मेरे भाइयों, मैं किसी के बारे में कुछ नहीं कहना चाहता, मैं सबका सम्मान करता हूं। और भारतीय जनता पार्टी ने आदरणीय ध्रुव प्रताप जी हों या जो भी हों, सबको भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा सम्मान दिया है। वो 2 बार विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष रहे, माननीय विधायक रहे, मंत्री का दर्जा रहा। अब उनके मन में जो भी आया हो। एक और आदरणीय हमारे, उन्होंने कहा कि VD शर्मा जी ने अपशब्द कहे। मैं मीडिया के मित्रों के सामने बड़े खुले मन के साथ कहता हूं, अगर मीडिया के मित्रों को भी विश्वास हो जाए मेरे ऊपर कि मैं किसी को अपशब्द कह सकता हूं, ये सब देखिए। अब आर्थिक कंगाली से जूझ रहे पाकिस्तान की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ दुनिया भर से मदद की गुहार लगा रहे, हालांकि हालात बदलते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। गुरुवार यानी कि 22 जून को पाकिस्तान के PM फ्रांस की राजधानी पेरिस में आयोजित न्यू ग्लोबल फाइनेंसिंग पैक्ट शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने पहुंचे। यहां वो फ्रांस के राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रों के अलावा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की प्रबंध निदेशक क्रिस्टालिना जॉर्जीवा से मुलाकात कर चुके हैं। इसी बीच सोशल मीडिया पर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ का एक वीडियो वायरल हुआ, जिसे देखकर उनकी खूब आलोचनाएं हो रही। इस वीडियो में एक महिला के साथ गलत व्यवहार करते हुए वो दिखाई दे रहे, जिस पर यूजर्स पाकिस्तान के PM से सवाल भी कर रहे हैं।
दरअसल वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि प्रोटोकॉल के तहत एक महिला अधिकारी पाकिस्तान के पीएम शहबाज को कार तक रिसीव करने के लिए आती है, लेकिन पाकिस्तान के पीएम उससे उसका छाता छीन लेते हैं और इस बारिश में खुद उसे भीगते छोड़कर खुद उस छाते का प्रयोग करके आगे बढ़ जाते हैं। हालांकि अब उनकी आलोचनाएं भी हो रही हैं। सोनिया गांधी के संसदीय क्षेत्र रायबरेली में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को प्रत्याशी नहीं मिले। इस दौरान सहकारी बैंक के अध्यक्ष निर्विरोध निर्वाचित चुने गए। बता दें कि कोऑपरेटिव बैंक के चुनाव में एक बार फिर से बीजेपी ने परचम लहराया है। आपको बताते चले कि इस दौरान जिला कोऑपरेटिव बैंक के अध्यक्ष विवेक विक्रम सिंह ने बताया कि सहकारिता आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए सरकार लगातार काम कर रही है। पहले ये विभाग नहीं था, पहले की सरकारों में सहकारिता मंत्रालय नहीं था, लेकिन अब प्रयास जारी है। सहकारिता को लेके सहकारिता आंदोलन को प्रमुखता से बढ़ाने का पूरा सरकार की प्राथमिकता है। आपको ज्ञान होगा कि पहले की जो केंद्र की सरकार थी उसमें सहकारिता मंत्रालय नहीं हुआ करता था। जब हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी इस देश की कमान सामे तो उन्होंने सहकारिता विभाग अलग से बनाया और आज सहकारिता विभाग के माध्यम से वो चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा व्यवसाय, ज़्यादा से ज़्यादा पैक्स सोसाइटीज़ के माध्यम से किसानों को लाभ हो और जिससे कि बैंक का व्यवसाय भी बढ़े और बैंक भी लाभ में हो। मिर्जापुर में जिला सहकारी बैंक लिमिटेड के चुनाव में बीजेपी प्रत्याशी जगदीश सिंह पटेल निर्विरोध सभापति निर्वाचित घोषित किए गए। उपसभापति पद पर विपुल सिंह सहित 8 प्रतिनिधि निर्विरोध निर्वाचित हुए। निर्वाचित सभापति ने कहा कि कृषि क्षेत्र में पिछड़े इलाकों में सहकारिता बढ़ चढ़ कर काम करेगा, जिसका लाभ किसान भाइयों को मिलेगा। अभी जो है जिला सहकारी बैंक मिर्जापुर सोनभद्र के सभापति का निर्वाचन हुआ है, उपसभापति के पद का निर्वाचन हुआ है और कल हमारे 3 डायरेक्टर का चुनाव हुआ, जिसमें मैं एक डायरेक्टर पाया। इसके पहले मेरे 11 डायरेक्टर निर्वाचित हो चुके थे। ये जो मेरा 14 का सदन है उससे संबंधित आज पहली कार्रवाई मेरी शुरू होने जा रही है। मिर्जापुर जनपद और सोनभद्र जनपद आप सभी को अवगत है कि कृषि के क्षेत्र में जो हमारा सोनभद्र और मिर्जापुर का मणिहान क्षेत्र है, हलिया क्षेत्र है, निश्चित रूप से थोड़ा पिछड़ा क्षेत्र है। उसमें हमारा सहकारिता बहुत ही बढ़ चढ़ करके कार्य करेगा, जिसमें हमारा जो किसान है उसका लाभ जरूर मिलेगा उसको, और उस किसान को खुशहाल करने का काम हम लोग सहकारी बैंक के माध्यम से। देखिए, ये जिला सहकारी बैंक मिर्जापुर और सोनभद्र का चुनाव था। इसमें जो पहले 14 डायरेक्टर हुए उसमें से 3 का चुनाव हुआ और 11 निर्विरोध हुए। आज का जो चुनाव था सभापति का था, उपसभापति का था और जो प्रतिनिधि यहाँ से भेजे जाते हैं उनका था। तो इसमें सभापति में श्री जगदीश सिंह जी निर्विरोध निर्वाचित हुए, उपसभापति में श्री विपुल सिंह जी निर्विरोध निर्वाचित हुए और हमारे यहाँ से जो 8 मेंबर हैं वो निर्विरोध निर्वाचित हुए। एमपी के बेतवा से खबर है। बताते चले कि नगर पालिका के आह्वान पर शहर के नागरिकों और विभिन्न संगठनों और संस्थानों के सदस्यों के द्वारा बेतवा नदी के विभिन्न घाटों पर श्रमदान की प्रक्रिया आज से शुरू की गई। सुबह सवेरे नगर पालिका के कर्मचारियों के अलावा बेतवा उत्थान समिति, मुक्तिधाम सेवा समिति, अंगद सेना, नगर पालिका के जनप्रतिनिधि, अधिकारी, कर्मचारी भी बेतवा नदी पर पहुंचे और उन्होंने श्रमदान किया। बेतवा नदी के मलबे से निर्माल्य सामग्री, पॉलिथीन और अन्य सामग्री को बाहर निकाला गया। बेतवा को सदा निर्मल और नीरा बनाने के लिए लगातार प्रयास शहर के लोग कर रहे हैं।
आज ऐसा ही एक उदाहरण सामने है कि शहर के सारे लोग यहाँ उठे हैं। लेकिन दुख की इस बात कहूँ मैं कि पिछले 23 सालों से मैं भी लगभग यही कर रहा हूँ। कुछ श्रमदान से मुझे नहीं लग रहा कुछ प्राप्ति हो पा रही है। जब तक प्रशासनिक प्रतिनिधि, जनप्रतिनिधि अपनी जिम्मेदारी तय नहीं करेंगे, सबसे बड़ी बात। और दूसरा, प्रशासनिक सर्जरी की बहुत आवश्यकता है। कलेक्टर को जागरूकता की आवश्यकता है, उनके मातहत अधिकारियों को जागरूकता की आवश्यकता है। और जिनको हम चुनते हैं उनकी जिम्मेदारी बनती है। शहर में जागरूकता जरूरी है, नागरिक जागरूक हो, इससे इनकार नहीं है कि वो पन्नियाँ डाल रहा है, प्लास्टिक की पन्नियाँ डाल रहा है, तमाम गंदगी भेज रहा है। और सबसे बड़ा बात है कि डिस्पोज आ रहा है यहाँ पर मेरे गार्डनों का, शादी जो गार्डन है, प्रशासन को वहाँ कार्रवाई करना चाहिए। उनके कोई ऐसे केंद्र बनाने चाहिए। बेदवा तब सदा नीरा होगी। कल की बात है, लगातार मछली मारी गई, फैक्ट्रियों के अवशिष्ट पदार्थ और जहरीले पदार्थ है, उसे रोकना आवश्यक है। ये श्रमदान है। बेदवा गोरखपुर में बिजली कटौती के विरोध में आम आदमी पार्टी के नेताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान आम आदमी पार्टी के नेताओं ने लालटेन और हाथ पंखे को लेकर शास्त्री चौक पर प्रदेश सरकार के खिलाफ विरोध जताया। तो वहीं महानगर अध्यक्ष विजय श्रीवास्तव ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि प्रदेश में बिजली की अघोषित कटौती हो रही, जनता बिजली कटौती से त्राहिमाम कर रही। पूरे प्रदेश में बिजली कटौती का संकट लोग झेल रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि गर्मी की वजह से अस्पतालों में लोग भर्ती हो रहे और इस दौरान मौतें भी हो रही। लोगों की मौतों पर बीजेपी के मंत्री संवेदनहीन बयान दे रहे हैं। बेहाल होकर के मर गए, सरकार कोई सुधि नहीं ले रही है। यहाँ पे एक मंत्री जो है वो मोदी का आदमी है और जो बिजली विभाग का एमडी है वो योगी का आदमी है। मोदी और योगी की लड़ाई में यहाँ पे जो बिजली की खपत है उसके अनुसार उसका 5% भी बिजली प्रदेश सरकार को नहीं मिल रहा है। पता नहीं किस बात के ये लोग डबल इंजन के सरकार को कहते हैं। एक इंजन पश्चिम जा रहा है तो एक इंजन पूरब जा रहा है। जितनी जरूरत है बिजली की वो बिजली यहाँ पे मिल नहीं पा रही है आपसी खींचातानी की वजह से। ये मोदी और योगी जी की आपसी लड़ाई इस जनता को, यहाँ की जनता को मरने पे छोड़ दिया गया है इन लोगों के आपसी लड़ाई की वजह से। यहाँ के प्रशासनिक अधिकारी अपने कार्यालय में पंखा हाथ से झल करके काम कर रहे हैं। यहाँ कई जिलों के जिलाधिकारी या जिला कार्यालयों में बिजली का अभाव है और उत्पादन क्षमता जो है और मांग जो है उसमें कोई मेल नहीं बैठ पा रहा है इन लोगों की आपसी खींचातानी में। प्रदेश और सबसे बड़ी बात, पूरे देश में सबसे महंगी बिजली उत्तर। आज हमारा प्रदर्शन बिजली विभाग से है। बिजली विभाग को लेकर के कि कहा जा रहा है कि 24 घंटा बिजली मिल रही है, लेकिन बिजली की इतनी ज्यादा कटौती हो रही है कि सारी महिलाएं घर में परेशान हैं, सारे बच्चे परेशान हैं, बच्चे बीमार पड़ रहे हैं, हम लोग लेकर के हॉस्पिटल दौड़ रहे हैं। बिजली रायबरेली में खराब सड़क की वजह से अनियंत्रित होकर बाइक सवार 4 लोग रोड पर गिर पड़े। बताया जाता है कि रायबरेली के रहने वाले चारों लोग गोगासो घाट स्थित मां संकथा के दर्शन करने गए थे। दर्शन करने के उपरांत जब वो सभी वापस रायबरेली आ रहे थे तभी रोड खराब होने की वजह से बाइक अनियंत्रित हो गई और दोनों बाइक सवार रोड पर गिर पड़े। उन्हें गंभीर चोटें आई हैं। आसपास के लोगों ने हालांकि तुरंत उन सभी को लालगंज प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचा दिया, जहां पर हालत गंभीर होने पर उन्हें रायबरेली जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है। रायबरेली में आम तोड़ते वक्त एक युवक पेड़ से नीचे गिर गया, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। बता दें कि ये पूरा मामला डीही थाना क्षेत्र के परशदेपुर का है, जहां पर एक युवक जिसकी उम्र 40 वर्ष थी वो आम तोड़ने के लिए बाग में गया हुआ था और पेड़ पर चढ़कर आम तोड़ रहा था। तभी अचानक पेड़ की डाल टूट गई, जिससे वो जमीन पर नीचे गिर पड़ा। स्थानीय लोगों की मदद से घायल को नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, लेकिन तब तक युवक की मौत हो चुकी थी। मिर्जापुर में ड्रम्सगंज थाना पुलिस ने मध्य प्रदेश की सीमा पर फर्जी खनन अधिकारी बनकर साथी के साथ वसूली कर रहे 2 लोगों को बीती रात गिरफ्तार किया, जिसका खुलासा एसपी नक्सल ओपी सिंह ने पुलिस लाइन में पत्रकार वार्ता कर किया।
बता दें कि पकड़ा गया आरोपी सुधांशु रंजन द्विवेदी खनन विभाग का निलंबित इंस्पेक्टर है, जिसे वसूली के आरोप में जौनपुर 2018 और एटा में 2021 में निलंबित किया गया था। ये थाना ड्रमरगंज की घटना है। रात की सूचना प्राप्त हुई थी कि हनुमान बॉर्डर पर कुछ लोग ट्रकों से अवैध वसूली कर रहे हैं। इस सूचना प्रेस द्वारा 2 लोगों को मौके पर पकड़ा गया। एक व्यक्ति ने अपने आप को, जिसका नाम सुधांशु रंजन द्विवेदी बताया कि मैं जिला खनन अधिकारी हूँ। उसके साथ में एक आशीष जायसवाल नाम व्यक्ति था जो अपना सहायक बता रहा था। जब उसे कड़ाई से पूछताछ की गई तो बताया कि वो एक सस्पेंड शुदा जो है, एक निलंबित खनन निरीक्षक है जो 2021 में जनपद एटा से निलंबित हुआ था और वर्तमान निलंबित चल रहा है और यहाँ पर खनन अधिकारी बनकर के, जिला खनन अधिकारी बनकर वो अवैध वसूली कर रहा था। ये हनुमान का रहने वाला है और वर्तमान में मुख्यालय इलाहाबाद में अटैच चल रहा है, लेकिन ये कई दिनों से लगातार। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में एक किसान की 2 भैंसों की करंट लगने से मौत हो गई। दरअसल किसान के घर के पास ही ट्रांसफार्मर रखा है जिस पर हाई वोल्टेज के करंट के तार लगे हैं, तो वहीं इन्हीं तारों की चपेट में आने से दोनों भैंसों की मौके पर ही मौत हो गई, जिससे पीड़ित किसान के घर में परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। पीड़ित किसान का कहना है कि वो इन भैंसों से ही अपना और अपने परिवार का पालन पोषण करता था। इस दौरान पीड़ित किसान ने बिजली विभाग पर भी बड़े सवाल उठाए। किसान ने बिजली विभाग पर आरोप लगाते हुए कहा कि लाइनमैन के द्वारा बिजली के तारों की देखभाल सही नहीं की जाती है, जिससे क्षेत्र में आए दिन ऐसी घटनाएं होती रहती हैं। अब बिजली उतर आई है, ये हमारे हाथ पाएंगे, ये हमसे कट गए, गरीब आदमी है। जेई को फोन करा, जेई का फोन न उठा रहा, सब कहाँ हमारे तो सत्यानाश होगा। किसे करें बताओ, मतलब बिजली की जिम्मेवार किसे बना रहे हैं? अब तो काम है ढोल पा रहे हैं और काम बिजली को भागवा रहे हैं। और कौन, हम तो मजदूर आदमी है, गरीब आदमी था, काम हमारे प्लाट तक ना बना देते हैं। अब बिजली उतरी। मुरादाबाद से झकझोर देने वाला मामला सामने आया है, जहां पर सगे भाइयों ने ही अपने सगे भाई की धारदार हथियार से हत्या कर दी। तो वहीं आरोपी ने खुद इस हत्या की जानकारी पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बताया जाता है कि भाइयों में किसी बात को लेकर विवाद हुआ था, जिसके बाद दोनों अभियुक्तों ने इस वारदात को अंजाम दिया और बाद में थाने में जाकर आत्मसमर्पण कर दिया। ये अभी कुछ देर पहले एक सादाब नाम के व्यक्ति हैं, वो अभी सिविल लाइंस थाने पर स्वयं पहुंचे और उन्होंने कहा कि उन्होंने अपने भाई को मार दिया। तत्काल पुलिस यहाँ मौके पर पहुंची तो इनका सगा भाई था, जो फाकिर नाम है उसका, वो खून से लथपथ पड़ा हुआ था और उसकी मृत्यु हो चुकी थी। यहाँ से उसकी आवश्यक कार्रवाई के बाद बॉडी को यहाँ से भिजवाया गया है। और संभवतः ये जो मृतक है ये नशा करने का आदी था और घर में काफ़ी झगड़ा करता था और आज किसी बात पर इनका झगड़ा हुआ है, जिसमें आके उसके भाई ने इसके सिर पे किसी चीज़ से प्रहार किया है, जिससे इसकी मृत्यु हो गई है। मैं नहाने जा रही थी तो ताई की लड़की बैठी थी, वो बोल रही थी कि मैं जाऊंगी। मगर मैं इतनी देर से बैठी हूँ, मैं ही जाऊंगी। कह रही कि हमारी ताई हमें गंदी गंदी गालियाँ बकने लगी। फिर अम्मी पापा और बड़े बड़ों में लड़ाई होने लगी। तो तुम्हारे पापा के साथ क्या घटना हुई, कैसे हुई? बाहर की मम्मी बता रही थी कि पटली सिर पे मारी और डंडे जो है ना सीने पे मारे थे। किसने मारे थे? चच्चा ने। क्या है तुम्हारे चच्चा का नाम? साजिद, सेदाब, सालिम और वो साकिर नियावली। मैं नहाने जा रही थी। बिजनौर में वर्धमान डिग्री कॉलेज के लैब असिस्टेंट ने गोली मारकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। दरअसल बताया जाता है कि घरेलू कलह के चलते इस वारदात को अंजाम दिया गया। तो वहीं पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।
बुलंदशहर के बाजार में अवैध उगाही और व्यापारियों के साथ मारपीट के आरोप में आईपीएस आदित्य बंसल के खिलाफ तहरीर दी गई है। दरअसल ये तहरीर जिले के व्यापारियों ने अखिल भारतीय व्यापारी सुरक्षा फोरम के बैनर तले आईपीएस आदित्य बंसल और सिपाहियों के खिलाफ दी है। आरोप है कि आईपीएस आदित्य बंसल ने पीड़ित व्यापारी और व्यापारी सुरक्षा फोरम के नगर अध्यक्ष को पीटा और उसके परिजनों के साथ अभद्रता भी की है। हीराबाद व्यापार मंडल के व्यापारी बंधु पूरे संगठन के साथ आए हुए थे और कल चूंकि कांवर को दृष्टिगत अतिक्रमण हटवाए जा रहे हैं, इसी संबंध में जहांगीराबाद में भी अतिक्रमण हटाया जा रहा था, उसी के संबंध में कुछ कहा सुनी हुई जिसमें इनको असंतोष है। बाद में इनका कहना है कि रात में कुछ कर्मचारी थाने के सिपाही और दरोगा गए और ये जो व्यापार मंडल के पदाधिकारी बंधु हैं इनके घर पे जाकर के इनके परिजनों से कुछ अभद्रता किया, ऐसा इनका आरोप है और इन्होंने ज्ञापन दिया है और इस पे बिल्कुल अगर इनकी शिकायत सही है तो उस पर शाम 4 बजे अतिक्रमण चल रहा था जिसमें नगर पालिका की टीम थी और पुलिस टीम मौके पर थी। हम लोगों पर कोई सूचना थी, हमारे को जानकारी मिली कि हमारे व्यापारी में उगाही कर रहे हैं, बदतमीजी कर रहे हैं, जबरदस्ती रसीदें काट रहे हैं। मैं वहाँ पर पहुँचा, मेरे व्यापारीगण वहाँ पहुँचे और वहाँ पर जो है हमने अधिकारी से कहा कि अधिकारी से आईपीएस जो है आदित्य बंसल जी से कहा कि व्यापारी के साथ आप पहले मीटिंग करते उसके बाद अतिक्रमण चलवाते। उन्होंने किसी की ना सुनी, बोले तू तेरा नेता, तू नेता बनना है, तेरी नेता कर दी 2 मिनट में ख़त्म कर दूँगा। ये वहाँ से चले गए, आन फान हो गए। फिर रात 12 बजे मेरे घर पर आए, मुझे 15-20 पुलिस जिनमें चौकी इंचार्ज हरिंदर कुमार भी मौके पर थे और कांस्टेबल कपिल, दरोगा सुधीर और सुशांक और हरिंदर कांस्टेबल और मैं कुछ लोग सिपाही ऐसे हैं जिनको मैं जानता नहीं, चेहरे से जानता हूँ। इन्होंने किवाड़ तोड़ी, जिनमें मेरे घर की जाली वाली टूटी, मेरी मम्मी के साथ बदतमीजी करी, मैं डर गया। और इसी के साथ इस बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहें आर्या न्यूज।